महाराजा सुहेलदेव राजभर अखंड भारत का अमरवीर सपूत। आपको मालूम होगा कि भारत में तुर्क राज्य की स्थापना गुलाम वंश के साथ शुरू हुई, जो कि 1192 के आसपास मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद स्थापित की गई थी। आप इस तथ्य से भी वाकिफ होंगे कि महमूद गजनवी ने भारतवर्ष पर 1025 में हमला किया था। महमूद गजनवी भी तुर्क था। हिंदुओं के गर्व और सम्मान को पैरों तले कुचलने हेतु उसने सोमनाथ मंदिर और उसमें स्थापित लिंग को छिन्न भिन्न कर दिया। भारत पर इसके बाद अगला हमला होता है 1191 में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज के शासन में। आप यहाँ ऊपर दिए सालों को फिर से पुनः पढ़िए। पहला साल 1025 और दूसरा साल 1191, अंतर लगभग 165 साल का। क्या कारण था कि पहली बार यानी कि 1025 में ही अच्छी विजय के बाद भी तुर्कों का अगला हमला 165 साल बाद यानी कि 1191 में हुआ? क्या कारण था कि 165 साल तक भारत तुर्कों के हमले से सुरक्षित रहा? क्या कारण था कि 165 साल तक तुर्क भारतवर्ष की तरफ नजर उठाकर देख ना सके? इसका जवाब है महाराजा सुहेलदेव राजभर। सुहेलदेव राजभर ने तुर्की सेना को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। युद्ध में तुर्की सेना को पूरी तरह से तहस नहस करके तुर्कों को दिल में इतना भय भर दिया है कि आगे 170 साल तक वो भारत के ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत न कर सके। भारत के इतिहास का भूला दिया गया एक वीर शासक और योद्धा महाराजा सुहेलदेव राजभर। अखंड भारत का महान देशभक्त पुत्र सुहेलदेव राजभर वो राजा जिसे भारतवर्ष की सुरक्षा में महान योगदान होने के बावजूद भी इतिहास के पन्नों में भूला दिया गया। महाराजा सुहेलदेव राजभर वर्तमान उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती क्षेत्र के राजा थे। 1025 में सोमनाथ पर गजनी के आक्रमण के समय भारतवर्ष के कुछ राजाओं ने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सोमनाथ की रक्षा हेतु सेनाएं भेजी थी। इसमें एक टुकड़ी का नेतृत्व तत्कालीन राजकुमार सुहेलदेव राजभर के बड़े भाई मल्लाल देव राजभर कर रहे थे, परंतु गजनी की सेना के साथ युद्ध में सोमनाथ की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इधर तुर्की सेना ने सोमनाथ पर आक्रमण के बाद दिल्ली की तरफ कूच किया। दिल्ली के राजा को हराकर वहां पर कब्जा कर लिया। प्रदेश में स्थित सारे मंदिर तोड़ दिए गए। हिंदू युवाओं का कत्ल प्रारंभ हो गया। हिंदू औरतें और बच्चों का सरेआम बलात्कार किया गया और गुलाम के रूप में बेच दिया गया। आसपास के सारे राजाओं को संदेश भिजवा दिया है कि या तो तुर्की सेना का आधिपत्य स्वीकार करो या फिर तुर्की सेना का कहर। बहुत से राजाओं ने तुर्कों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, यानी कि जो राजा तुर्की सेना की गुलामी स्वीकार करते, तुर्की सेना की एक टुकड़ी उनके राज्य में रहती। तुर्की अधिकारी उनके दरबार नियुक्त किए जाते तथा उनके शासन में दखल अंदाजी कर सकते थे। तुर्की सेना के जवान अपनी मर्जी से मंदिर तोड़ते, गांव के गांव जला दिए जाते। मतलब कि 1025 के बाद महमूद गजनी तो अपने राज्य गजनी वापस लौट गया था, लेकिन उसकी सेना का बहुत बड़ा हिस्सा यही रह गया। यह सेना स्थानीय राजाओं के सहयोग से अपना प्रभुत्व आगे बढ़ा रही थी। हालांकि कुछ राजाओं ने तुर्की सेना का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, जिनमें से थे राजा मंगलध्वज जो कि श्रावस्ती के महाराज और सुहेलदेव राजभर के पिता थे। राजा मंगलवार ध्वज क्षत्रिय राजा नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने बाहुबल के ऊपर श्रावस्ती राज्य स्थापित किया था। उनके जाति का कहीं विवरण तो नहीं है, परंतु आप अभी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जाए तो वहां पर राजभर जाति के लोग उनको अपना पुरखा मानते हैं। आज गाजीपुर से दिल्ली के बीच में महाराजा सुहेलदेव नाम की ट्रेन चलती है। राजा मंगलध्वज ने आसपास के बहुत सारे राज्यों को साथ में आने हेतु निमंत्रण दिया, परंतु कई सारे राजाओं ने यह कहकर उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया कि आप क्षत्रिय राजा नहीं है, आपके साथ साथ हम युद्ध में सहायता क्यों करें। राजाओं को तुर्की गुलामी और अपमान स्वीकार था, उनको अपनी प्रजा पर अत्याचार मंजूर था, परंतु मंगलध्वज का साथ और दोस्ती नहीं। हमारे हिंदू समाज की शुरू से यही समस्या रही है। ऊपर से तो हम एक हिंदू दिखते हैं, परंतु आपस में बटे हुए। तुर्क समाज में मुसलमान धर्म होने के कारण कोई भी बंटवारा नहीं था। सब भाई भाई की तरह खोकर दुश्मनों से लड़ते। भारत का हिंदू समाज बाहरी आक्रमण होने पर भी अपने आप को एक नहीं कर पाया था। उस समय जरूरत थी भारतवर्ष को राजा सुहेलदेव राजभर के, जो पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक साथ कर सके। तुर्की सेना जिस भी गांव में जाती वहां जी भर कत्लेआम मचाती, मंदिरों को लूटती, मूर्तियां तोड़ती और मंदिरों में आग लगा देती। स्त्रियों के साथ बलात्कार और पुरुषों को मौत के घाट उतारती जाती।
राजकुमार सुहेलदेव ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, कई सारे राज्यों से सहयोग मांग। राजकुमार सुहेलदेव राजभर को जब बाकी राजाओं से कोई सहायता नहीं मिली तो उन्होंने अपने पिता का राज्य त्याग करके अपने कुछ 50 से 100 सहयोगियों के साथ जंगल का प्रवास करने लगे। तुर्कों पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई। जहां भी सूचना मिलती तो जाल बिछा के तुर्की सेना का शिकार करते और जंगल में भागकर छुप जाते। धीरे धीरे उनकी टुकड़ी में और लोग जुड़ने लगे। उनकी ख्याति आसपास के राज्यों में भी फैलने लगी। चूंकि कई राज्यों के राजा तुर्कों के साथ थे, फिर भी बहुत सारे देशभक्त दरबारी जो उनके राज्यों में प्रमुख पद पर आसीन थे, चुपके चुपके सुहेलदेव राजभर को मदद भेजते रहते। कभी सूचना, कभी तुर्की सेना की स्थिति तो कभी राशन और सैनिकों के साथ मदद। सुहेलदेव का गुर्रिल्ला युद्ध लगभग 4 से 5 साल तक चलता रहा। इसी बीच लगभग 1030 में महमूद गजनी की रहस्यमय परिस्थितियों में गजनी राज्य में मृत्यु हो गई। तुर्की सेना को गजनी में छिड़े गृह युद्ध को संभालने वापस जाना पड़ा, परंतु कई सारी टुकड़ियां भारत में ही रह गई थी, जिससे कि अधीन राजाओं पर नियंत्रण रखा जा सके। इसी समय के आसपास सुहेलदेव को उनके पिता के मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर बैठाया गया। इस समय तक पूरे भारतवर्ष में और तुर्की सेना को सुहेलदेव राजभर के गुरिल्ला युद्ध के बारे में पता चल चुका था। तुर्की सेना को भारत विजय का सबसे बड़ा कांटा सुहेलदेव राजभर ही लगते थे। बाकी देश के नागरिकों को उनके बारे में मालूम चल चुका था कि कैसे अपनी छोटी सी सेना के दम पर उन्होंने तुर्की सेना के नाक में दम कर रखा था। सुहेलदेव राजभर भारतवर्ष के नागरिकों के मन में एक आशा की किरण बनकर उभरे। उन्हें लगा कि भले ही उनके राजा निकम्मे है, परंतु जब भी उनके गांव पर तुर्कों का कहर बरपता है, एक सुहेलदेव राजभर ही हैं जो अपनी टुकड़ी के साथ तेजी से आते हैं और तुर्कों को भगा देते हैं। सुहेलदेव राजभर और उनके साथियों को मालूम था कि तुर्की सेना तो अभी वापस चली गई है, परंतु कुछ सालों में वो लौटेंगे। इस बार लौटेंगे और ज्यादा सेना संख्या बल के साथ और पूरे भारत को कुचलने की नीति से आएंगे। सुहेलदेव ने भारत के सारे राज्यों का भ्रमण करके छोटे छोटे राज्यों का संगठन बनाया। उनके सहयोग से लगभग 60,000 सिपाहियों की सेना तैयार की। उनकी शस्त्र शिक्षा का जिम्मा खुद लिया। ऐसा नहीं है कि सारे राज्य सुहेलदेव राजभर के साथ आए। बहुत सारे राजाओं ने अभी भी तुर्क के साथ ही वफादारी दिखाने में अपनी भलाई समझी, कुछ लालच में तो कुछ भय में। कन्नौज तथा दिल्ली के राजाओं ने तुर्कों के साथ अपनी वफादारी बनाए रखी। सुहेलदेव राजभर ने उस समय दक्षिण के सम्राट राजेंद्र चोल से भी मदद मांगी। चोल साम्राज्य उस समय का बहुत ही ताकतवर राज्य था, जो आज के श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया और थाईलैंड तक फैला था। राजेंद्र चोल भी शिव भक्त थे और सोमनाथ मंदिर की वजह उनकी भी भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा था, परंतु समय के राजाओं की आपसी फूट के कारण वो भी कुछ कर नहीं पाए थे। पूर्वी भारत में उनका साम्राज्य बंगाल में गंगा नदी तक फैला हुआ था, इसलिए उनको गंगाई कोटा की भी उपाधि मिली थी। गंगाई कोटा मतलब गंगा के जल को लाने वाला। उन्होंने भी सुहेलदेव राजभर का सेना का संख्या बल बढ़ाने में मदद की। गृह युद्ध समाप्त होने के बाद तुर्की सेना 1030 से 31 में अपने सेनापति सालार मकसूद के नेतृत्व में इस बार पहले से भी बड़ी सेना लगभग 70,000 सैनिकों के साथ भारत आई। सालार मकसूद महमूद गजनी का भतीजा था और महमूद गजनी से भी ज्यादा क्रूर और धार्मिक उन्माद से भरा हुआ यह 70,000 की सेना गजनी राज्य की लगभग पूरी और सबसे बड़ी सेना थी। लगभग गजनी के सारे सिपाही इसी 70,000 सेना में शामिल थे। तुर्क साम्राज्य की इस बार पूरे भारत पर कब्जे और शासन की योजना थी। इस बार उनका मकसद ये नहीं था कि लूटपाट करेंगे और वापस लौट जाएंगे। वो भारत पर राज्य और गुलाम बनाने के मकसद से आए थे। तुर्कों की सेना में घुड़सवारों की संख्या ज्यादा रहती थी तथा वो बहुत ही तेजी से आक्रमण करते और दुश्मन की सेना को छिन भिन कर देते। तुर्क सेना के सिपाही मरने से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मरने के बाद जन्नत है। वो डरते थे सिर्फ एक चीज से, वो थी आग से मौत। क्योंकि मुसलमान होने के कारण उन्हें लगता था कि अगर मृत शरीर को आग के हवाले कर दिया तो उन्हें जन्नत नहीं नसीब होगी। तुर्क की घुड़सवार सेना के पीछे उनकी पैदल सेना और रिजर्व सेना रहती थी। उनकी सेना में एक से एक शानदार तीरंदाज और तलवारबाज रहते थे। 1131 में तुर्की सेना फिर से कन्नौज तक पहुंच चुकी थी और आगे के युद्ध के लिए पड़ाव डाल चुकी थी।
इधर सुहेलदेव राजभर की 60,000 की सेना भी श्रावस्ती में सुसज्जित और तैयार बैठी थी। सुहेलदेव राजभर को अच्छी तरह मालूम था कि तुर्कों की 70,000 की सेना को आमने सामने के युद्ध में हराना मुश्किल होगा। इसलिए तुर्की सेना को लालच देके ऐसे युद्ध के मैदान तक लाना पड़ेगा जहां पर वो अपनी तेज घुड़सवार सेना का उपयोग करके उन्हें चारों तरफ से घेर ना सके। तुर्की सेना को कुटिल रणनीति के तहत ही हराया जा सकता है। इस युद्ध के लिए उन्होंने चुना बहराइच का मैदान। बहराइच आज भी उत्तर प्रदेश में एक जिला है। बहराइच के युद्ध मैदान में उनके एक तरफ नदी थी और एक तरफ घना जंगल। दोनों तरफ से तुर्क सेना आक्रमण नहीं कर सकती थी। अपने घुड़सवारों को सबसे आगे, उसके बाद तीरंदाज रखा और घुड़सवारों से कुछ कदम पहले बहुत सारे भाले जमीन के अंदर छुपा कर रख दिया। अब एक तरफ नदी और दूसरी तरफ जंगल होने की वजह से तुर्क सेना को सीधे सामने से आना होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। तुर्की सेना के घुड़सवारों को पहले सुहेलदेव राजभर के तीरंदाजों ने अपना निशाना बनाया। उसके बाद युद्ध क्षेत्र में बिछाए गए भालों के जाल में तुर्की सेना के घोड़े फंसकर दम तोड़ने लगे। जो घुड़सवार बचकर आगे आते उन्हें भारत सेना के घुड़सवार जमीन पर बिछा देते। तुर्की सेना न तो बाएं से आ सकती थी नहीं दाएं से, क्योंकि एक तरफ नदी तो दूसरी तरफ घना जंगल। तुर्की सेना के पैदल सिपाहियों को युद्ध में आना पड़ा, जिसे सुहेलदेव राजभर की सेना ने, जिसमें तीरंदाज, घुड़सवार और पैदल सेना ने गाजर मूली की तरह काट डाला। सुहेलदेव का आदेश था कि न कोई बच के निकल पाए, न ही किसी को बंदी बनाया जाए, सबको मौत के घाट उतर दिया जाए। बहराइच के मैदान में तुर्कों की 70,000 की सेना में से कोई भी बच नहीं पाया। सबको चुन चुन कर मार दिया गया। युद्ध का मैदान 70,000 तुर्क सैनिक और 15,000 भारतीय सैनिकों खून में सन गया। तुर्कों के पास कोई सेना ही नहीं बची। अब तुर्कों के सामने उनका सबसे बुरा डर आने वाला था। सुहेलदेव राजभर ने किसी भी तुर्क सैनिक को दफनाने से मना कर दिया और आदेश दिया, मारे गए सारे तुर्की सैनिकों को आग के हवाले कर दो। तुर्कों को जवाब उनकी यही भाषा में दिया कि तुम हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किए तो तुम्हारा भी होगा मरने के बाद धर्म भ्रष्ट। तुमको तुम्हारे सबसे भयानक डर से वाकिफ कराना कि अगर भारत पर हमले के लिए आए तो मरने के बाद तुम्हें मिट्टी नहीं बल्कि आग मिलेगी। तुर्की सेना के सारे 70,000 सैनिकों को आग के हवाले करने के बाद सालार मकसूद का कटा हुआ सर गजनी के राजा को भिजवा दिया। इस बहराइच के युद्ध में तुर्कों की सारी सेना समाप्त हो गई और उनके हृदय में ये डर भी बैठ गया कि मारने के बाद भी उनको आग के हवाले कर दिया जाएगा। जब तक सुहेलदेव राजभर तथा उनके काबिल वंशज रहे, भारत में एकता बनाए रखी। इस बुरी हार के बाद अगले 165 साल तक तुर्क शासक और सेना भारत पर आक्रमण नहीं कर पाई। सुहेलदेव राजभर के कारण भारत को